मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे हैं। नैन सेकने जा रहे हैं। इस तरह की बयान अभी माननीय लालू प्रसाद यादव सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, वो मानसिक रूप से भी पूरी तरह बीमार हैं। बिहार की महिलाएं आहत हुई हैं। इस बात के लिए 2025 के बिहार विधानसभा का महज कुछ ही महीने रह चुके हैं और इस महीने में ही ऐसे ऐसे कटाच किए जा रहे हैं, एक दूसरे को प्रहार किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिहार के सियासी में एक अलग ही भूचाल आ चुका है। जिस तरह से नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा को लेकर के काफ़ी कुछ अपना तेवर दिखा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिलने की मुहिम चालू कर दी है। अब लगता है कि वो पूरी तरह से बिहार के लोगों पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर महिला हमारे साथ है तो पुरुष अपने आप हो जाएंगे, यानी वोट प्रतिशत पूरे के पूरे हमारे ही हाथों में है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर के इस बात को टेंशन है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए विपक्ष भी कई वार लगा रहे हैं कि या तो पैसे के लेकर करके या ऐसी ऐसी बातों को लेकर के। लेकिन एज जो ऐसा बयान आया है, जिस तरह से लालू यादव का बयान आया है नीतीश कुमार को लेकर करके, यह काफ़ी शर्मनाक बात है। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार महिला संवाद के नाम पर महिलाओं को नैन सेकने का काम करते हैं, यानी इस तरह से अभद्र व्यवहार जिस तरह से किया गया है वो लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि बिहार में अब क्या क्या लेवल गिर सकता है। जिस जगह, जिस देश में, जिस राज्य में महिलाओं को पूजा जाता है, वहां पर इस तरह का बयानबाजी अपने आप में दिखाता है कि आपका लेवल कितना गिर चुका है, यानी बिहार का लेवल कितना गिर चुका है। इसीलिए बाकी राज्यों में भी बिहार का अस्तित्व, इसलिए लोग नकारा करते हैं, या तो उन्हें नीचे दृष्टि से देखते हैं या तो हे दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि महिलाओं को खुलेआम मंच के सामने, यानी आप मीडिया के सामने ऐसे ऐसे अभद्र बातें बोल देते हैं। और वो भी एक बात होता है कि चलो कोई ऐरा गहरा नथु खैरू आकर के बोल के चला जाता है तो मायने रखता है। आप 15-20 सालों से बिहार के सीएम के पद पर रह चुके हैं और ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। यही चीज कटाच पहले तेजस्वी को लेकर के भी होती थी कि कुछ ऐसे होती, लेकिन अब मामला आ गया है लालू यादव पर। लालू यादव ने जिस तरह से यह बयानबाजी किया है, कहीं ना कहीं उनके पार्टी के लिए एक चोट साबित हो सकती है, कहीं ना कहीं एक माहौल गर्म हो सकता है और उसका कहीं ना कहीं सुगबुगाहट अब देखने को मिल रहा है। कल हुई इस तरह के बयानबाजी को लेकर के आज पूरी मंच पर इसकी बातें चल रही है। हर नीतीश कुमार जी पर अभद्र टिप्पणी की है। बेटी समान बहू का अपमान करने वाले लालू प्रसाद यादव जी आप अपने पत्ते गिरा रहे हैं और अपने पत्ते में कहीं ना कहीं अपना खोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से तेजस्वी आक्रामक मूड में नजर आते हैं, जिस तरह से सीएम पद की दावेदारी में बहुत सारे विपक्षी मामलों को घेर करके रखे थे, नीतीश को घेरते थे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, हर कोई को घेरने में लगे हुए थे, अपने काम को प्रचंड रूप में ले जा रहे थे, आईटी सेल को डिफरेंट लेवल पे ले जा चुके थे, जिस तरह के बाकी नेताओं नहीं कर रहे हैं। काफी कुछ राष्ट्रीय नेताओं में दिखता है, वो चीज तेजस्वी यादव में दिख रहा है। लेकिन उनके पिता के इस बयान को लेकर करके आपस में कहीं ना कहीं खटास हुई होगी, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स हुआ होगा, वो आक्रामकता कहीं ना कहीं डाउन हुआ होगा और उसको लेकर कर विपक्ष जिस तरह से फायदा उठा रहे हैं, तो नीतीश अब वो छोड़ने वाले में से नहीं है। जिस तरह से वो आक्रामक मूड में खुद रहते हैं और जिस तरह से कटाचबाजी में कमी नहीं करते हैं, ऐसा कई बार देखने को मिला है। और इस बार तो मामला ही कुछ और है, इस बार तो लड़ाई ही कुछ और है। इस बार अब महिलाओं की बात आ चुकी है। अब पहले और अब में काफ़ी कुछ बदल चुका है। महिलाएं अब काफ़ी कुछ एजुकेटेड हो चुकी है, काफ़ी कुछ समझने लगी है और सोशल मीडियम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें दिखाया जा रहा है, इस मंच पे साझा किया जा रहा है। अब बात आती है कि तेजस्वी किस तरह से उनका जो सपना है, सीएम बनने का जो सपना है, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम उनके पिताजी ने ही कर दिया है। और कई बारे में इसको लेकर के संशोधन किया जा रहा है, चाहे वो आरजेडी के कार्यकर्ता हो, कई सारे ऐसे बात कर रहे हैं या फिर उनके कोई करीबी हो, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, बट सोशल मीडिया पर इतना काफी कुछ। ये तेजस्वी यादव जी पहले अपने पिताजी का आप अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं। जो रास्ता उन्होंने चुना था, तेजस्वी यादव का जो रास्ता था, जो सीढ़ी बना के रखे रहते, उस सीढ़ी में कहीं ना कहीं दरार होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण उनके पिताश्री है। और इसको लेकर के काफ़ी कुछ महिलाओं में भी वो एक उद्योग जाग पड़ा है और कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को नहीं समझा, उनके खुद 7-7 बेटियां हैं, अपनी बेटियों को जो इज्जत नहीं कर सकता, अपने पुतों को इज्जत नहीं कर सकता, वो महिलाओं को क्या इज्जत कर सकता है। और 20 सालों में यही देखा है और इसी की बेटी समान बहू का अपमान करने वाले
लालू बिहार की बेटियों के लिए इतने अपमानजनक भाषा का प्रयोग। और हमें भी कुछ अलग ही सोचना चाहिए, चाहे आप किसी भी पटल हो, किसी भी माध्यम से हो। घरेलू बात कुछ और आती है, लेकिन मीडिया पर और सोशल मीडिया पर और खास करके अपने इस सामाजिक दौरे पर भी रहते तो ऐसी अभद्र बातें कभी न कहीं आपको शोभा नहीं देती है, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, चाहे भी कोई भी इंसान हो। लेकिन एक परखे हुए खिलाड़ी, एक समझे हुए खिलाड़ी, एक राजनीतिक मंच के योद्धा अगर ऐसी बातें कर देते हैं तो उनकी जो लोकप्रियता जो होती है कहीं ना कहीं तुरंत डाउन हो जाती है। अगर ये बातें अगर आप तेजस्वी के मुंह से सुने, चिराग के मुंह से सुने, तो जो अभी लोकप्रियता बटोर रहे हैं कहीं ना कहीं वो कोलैप्स करता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी कुछ सावधानियां रखना पड़ता है। आप राजनीतिक मंच के अच्छे खिलाड़ी हैं, योद्धा है, जब आपको गलती भी करना होता है तो जानबूझ के नहीं, सोच समझ के ही करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें को ध्यान में रखना होता है। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बोल दिया है कि वो बस महिलाओं को आग सेकने के लिए जा रहे हैं, संवाद यात्रा तो बहाना है, मीन्स क्या रिप्रेजेंट करता है, बिहार की गरिमा को किस तरह से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे चाहे वो नीतीश हो या लालू हो, नीतीश भी पहले ऐसे बयान दे, वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, और यही हमेशा कहा जाता है जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, जो बदलता है और सही रास्ते पे आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ता है। और इसकी बातें कहीं ना कहीं ये चीज़ें मंच पर लोगों ने इस तरह से ट्रेंड किया है, इस तरह से वायरल किया है, और कई महिलाओं का आक्रोश दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, कई सारे पुरुषों का भी आक्रोश दिख रहा है। इसलिए बिहार में लोग पलायन करते हैं क्योंकि ऐसी ऐसी अभद्र बातें हो जाती है। जब आप खुलेआम मंच पर ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं तो जिस तरह के आजकल उत्तेजित लड़के हैं, छेड़ने में किस देरी करते हैं, महिलाओं को छेड़ देते हैं, प्रॉब्लम्स कर देते हैं, क्रिएट करते हैं। महिलाएं सेफ क्यों नहीं है, महिलाएं निकल नहीं क्यों पा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज हम ऐसे मंच पर भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। महिलाओं को सेफ्टी की ज़रूरत है, संरक्षण की ज़रूरत है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस बातों को समझा और महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया है, कई सारे सशक्तिकरण की भूमिका में आए हैं, कई सारे दारूबंदी को लेकर के भी आए हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं महिलाओं की सौगात के रूप में बहुत कुछ अब कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में इन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया है, बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन लालू यादव की इस बयान ने तेजस्वी का पत्ता कहीं ना कहीं काट के रख दिया है। फिलहाल आप हमें बता सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आने वाला बिहार विधानसभा में आप किसको चुनना पसंद करेंगे, किस तरह के नेता पसंद करेंगे, या कोई और हो सकता है। आपके जहन में ऐसा कौन सा चेहरा है जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन से अच्छा निकल सकता है, एक बिहार को एक नया मॉडल के रूप में दे सकता है, जो ऐसी मानसिकता और ऐसे विचार रखते हैं महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति, बच्चों के प्रति, जो उनको कुरीदने का काम करते हैं। इस तरह की मानसिकता को कब खत्म करना होगा? ऐसा कोई नेता है जो हमको बदलना होगा, नहीं तो फिर हम ही वैसे चुनते हैं और हम ही रोते हैं, और ऐसे ही बिहार कभी नहीं बदलता है। और इसी को बदलाव में सिर्फ और सिर्फ आपका इम्पोर्टेंस काफ़ी है, आपकी जुड़ाव काफ़ी है, आपका वोट काफ़ी है। आप हमें कमेंट करके ऐसे ही बताते रहिए, लोगों को बताते रहिए और जागरूक करते रहिए, क्योंकि तभी बिहार बदलेगा। नहीं तो ऐसी मानसिकता अभी तक बनी रहेगी और बनती ही चली जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।